कितना अच्छा है, मन को आनंदित करने वाला है। सब कितने खुशहाल हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, ये तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखती हूँ, कोई परेशान तो नहीं है। शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। मुझे भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। चुप हो जा मेरे बच्चे, मत रो। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, कहीं से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या करूँ? सेठ भी तो कुछ मेरी मदद नहीं करता है। पहले के कुछ पैसे हैं, वो भी नहीं वापस करता है। कहता है मेरे यहाँ मजदूरी करो, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। अब तो मुझसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है। 2 दिन से बुखार आ रहा है। ऐसे में कैसे मजदूरी कर पाऊंगी? हाय, कैसे अपने बच्चे को मैं खिलाऊंगी? कैसे पेट भर पाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरी कोई तो मदद करो। चलो एक बार कोशिश और करती हूँ। सेठ जी के पास जाकर उनसे विनय करूंगी, विनती करूंगी, तो शायद वो कुछ खाने को दे दें। सेठ जी, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। कुछ खाने के लिए बिस्किट, ब्रेड आदि दे दीजिए। ले जाओ, तुम्हें जो भी चाहिए। सेठ जी, आप कितने अच्छे हो। आपने मेरे कहने से ब्रेड, बिस्किट मेरे बच्चे के लिए दिए। ये उपकार मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। अब इसे मेरा बच्चा खाएगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। फिर खिलखिला के हंसेगा, मेरे आंगन में खेलेगा। कहाँ जा रही हो? मेरे पैसे तो दे दो, जो सामान मेरी दुकान से खरीदा है। सेठ जी, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, इसीलिए तो मैं विनती कर रही थी आपसे। हाँ, मैं जरूर मजदूरी मेहनत करूंगी और आपका एक एक पैसा मैं वापस कर दूंगी। मेरी दुकान को क्या खैरात समझ लिया था? ये दुकान है, कोई खैरात नहीं जो फ्री में बांटता रहूंगा। ऐसे मैं तो खुद बिक जाऊंगा, मेरी पूरी दुकान खाली हो जाएगी। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? लाओ, मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे नहीं नहीं, प्लीज सामान मत वापस लो। मेरा बेटा बहुत भूखा है, वो घर पर भूख के मारे रो रहा है। मैं मजदूरी करके एक एक पाई वापस कर दूंगी। अरे, कोई पैसा वापस नहीं करता है। यहाँ मैं दिन भर यही काम करता हूँ। जाओ कहीं भीख मांगो, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। भाग जाओ मेरे यहाँ से। ओह, मुझे धक्के मार के भगा दिया, कुछ खाने को भी नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भूखा है, अब मैं क्या खिलाऊं अपने बच्चे को? ये दुकानदार तो बहुत बदतमीज है। देखो तो कितना बदमाश है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बूढ़ी माँ को कितना रुलाया है। चुप हो जाओ मेरी बहन, तुम मत रो। देखो मैं जानती हूँ उस सेठ ने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा सलूक किया है। जब किसी माँ का बच्चा भूखा रोता है, तड़पता है, तो उस माँ के हृदय पे कितना आघात होता है, उसे कितना कष्ट होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मत रो मेरी बहन, इस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मैं कहाँ हूँ? मेरी दुकान कहाँ गई? मैं तो कहीं जंगल में आ गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरी दुकान कहाँ गई? मैं बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे कहाँ गए? अब तुम्हें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब तुम यहीं पर रहना, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? आखिर मेरा क्या कसूर है? कोई मेरी गलती तो बताए। मुझे किस बात का दंड दिया जा रहा है? ओहो, कितने सीधे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई सीधा नहीं है। याद करो, आज तुमने एक बूढ़ी माँ को अपनी दुकान से धक्के मार के भगाया था। उससे पूरा सामान भी छीन लिया। पता है उसका बच्चा कितना भूख के मारे तड़फ रहा था। आखिर तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं सुनहरी परी हूँ। मैं सभी गरीबों की मदद करती हूँ। तो मैंने क्या गलत किया? वो सामान लेके जा रही थी पर पैसे नहीं दे रही थी मुझे, इसलिए मैंने सारा सामान उनसे ले लिया था। क्या तुम किसी की मदद नहीं कर सकते थे? अगर थोड़ी सी मदद कर देते तो उनका रोता हुआ जो बच्चा था वो चुप हो जाता, उसका पेट भर जाता। मैं किसी की कोई मदद नहीं करता हूँ। मैं दुकानदार हूँ। इंसानियत भी कोई चीज होती है। क्या तुम्हारे अंदर वो इंसानियत भी मिट गई? तो अब पड़े रहो इसी जंगल में। कुछ ही देर में शेर, चीते, भालू आएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। अब मैं तो चली यहाँ से। सुनहरी परी, रुक जाओ। नहीं नहीं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। अब मैं जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। सभी की मदद करूँगा। मैं कैसे विश्वास करूँ तुम्हारे ऊपर? मैं कसम खा के कहता हूँ, अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। सभी की मदद करूँगा। सुनहरी परी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे माफ करूंगी। मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। जल्दी बोलो सुनहरी परी। मैं हर बात तुम्हारी मानने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो घर जाकर पहले खाने पीने का सामान उस बूढ़ी माँ के घर पर पहुँचा के आना, जिस बूढ़ी माँ को तूने अपनी दुकान से धक्के मार के भगाया था। और फिर हमेशा हर गरीब की सहायता करना। कभी किसी गरीब की मदद करने से पीछे मत हटना। ठीक है सुनहरी परी। ओ वाह, मैं अपने घर सही सलामत आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ पिताजी, हम ठीक हैं। मेरी गुड़िया रानी कैसी है? हाँ पिताजी, मैं भी ठीक हूँ। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। अब मुझे अपना वचन पूरा करना है। अब मुझे बूढ़ी माँ के पास ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर जाना है। माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या करूँ बेटा, मैं कुछ इंतजाम नहीं कर पाई तेरे लिए। बेटा, आज तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा काम किया है। देखो,
मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अब तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। सेठ जी, आप मेरे घर पर कैसे आए? हे माँ, मैं खाने पीने का सामान लेकर आया हूँ। आपका बच्चा भूखा है ना, भूख से तड़प रहा है। लो, मैं ये सामान लेके आया हूँ। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की है। मैं वचन देती हूँ, आपका एक एक पैसा मैं आपको वापस कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे तो आज सुनहरी परी ने सबक सिखा दिया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं सुनहरी परी को ये वचन देकर आया था कि मैं माँ की देखभाल करूँगा, माँ को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा, और मैं हर रोज आपके यहाँ खाने पीने की चीज लाता रहूँगा। अब आप परेशान मत होना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरी परी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे आस पास ही हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। आज सेठ जी जो मेरे घर पर सामान लेकर आए हैं, वो सब तुमने ही